मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शो में पता चलेगा कि गायत्री और वो बिच्छू वाली महिला क्या एक ही हैं और दोनों का क्या है आपस में संबंध। इसके अलावा यहाँ पर आरव के साथ होगा एक बहुत बड़ा हादसा जिसको अंजाम देगी मंगल। आज यही सारी जानकारी लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आती है और उसका सेकंड टास्क होता है जिसमें कि उसको ब्लाइंड फोल्ड करके डांस करना होता है, लेकिन सौम्या वहां पर दिए लगवा देती है और डांस करते करते कहीं ना कहीं मंगल के लहंगे में आग लग जाती है जिसके चलते उसकी ड्रेस पूरी तरह से जलने लग जाती है। लेकिन मंगल अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाते हुए डांस करती रहती है क्योंकि यहाँ पर जयराज ने उसको एक विशेष ट्रेनिंग दी थी जिसके चलते यहाँ पर मंगल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मंगल के कपड़ों में जैसे ही आग लगती है वहां पर बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग यहाँ तक कि आदित्य भी परेशान हो जाएगा कि मंगल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब ये सारी चीजें यहाँ पर सौम्या देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन आदित्य का रिएक्शन देखकर वो आग बबूला हो जाती है कि ये आदित्य इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मंगल जैसे तैसे अपना डांस कंप्लीट करेगी, तभी वहां पर इस डांस कंपटीशन को बीच में ही रोक दिया जाएगा और मंगल बच जाएगी। मतलब यहाँ पर जयराज पूरी कोशिश करेगा कि डांस वहीं पे रुक जाए एंड फाइनली मंगल को कोई भी चोट वगैरह नहीं आती है, मंगल सेफ रहती है। लेकिन मंगल आग लगने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसका दम घुटने लगता है एंड फाइनली वो भाग कर आती है मेकअप रूम की तरफ और वहाँ पर वो जल्दी जल्दी पानी पीती है। जयराज भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है कि तुमने ये दिए क्यों लगवाए थे, लेकिन यहाँ पर मंगल साफ तौर पर मना कर देती है एंड फाइनली सबको पता चलता है कि वो सौम्या ने लगवाए थे। अब यहाँ पर नंबर आता है सौम्या का। सौम्या यहाँ पर डांस करने के लिए जैसे ही अपना टास्क चिट ओपन करती है उसमें उसको नागिन बनने का अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, यहाँ पर सौम्या नागिन बनकर डांस करने वाली है। सौम्या का जो टास्क है वो नागिन का है। अब यहाँ पर वो किसी नागिन वाले गाने पर डांस करेगी जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग उसको टोंट मारते हुए नजर आएंगे। स्पेशली यहाँ पर गायत्री और शांति जी यहाँ उसको टोंट मारेंगी कि वो नागिन है और नागिन वाला ही काम कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुभी भी कहीं ना कहीं किसी टास्क का हिस्सा बनते हुए नजर आएगी, वो भी डांस करेगी। बट इस सेकेंड राउंड में शुभी आउट हो जाएगी, बाकी सभी कंटेस्टेंट आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगी सिर्फ सौम्या और मंगल। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सौम्या और मंगल को लास्ट राउंड में डांस करने का अवसर दिया जाएगा और इसमें गॉड और रिवील करके एक टास्क होगा जिसमें कि बुरी शक्ति और एक अच्छी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा और यहाँ पर देवी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी मंगल और यहाँ एक शैतान का किरदार निभाते हुए नजर आने वाली है सौम्या। और इस तरह से सौम्या और मंगल काफी अच्छी प्रस्तुति देने वाली हैं और यहाँ आप देखेंगे कि मंगल का इतना पावरफुल डांस होगा कि सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे एंड फाइनली यहाँ पर जीत भी मंगल की ही होगी और मंगल ये साबित करेगी कि बुराई पर अच्छाई की जीत किस तरह से होती है। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले शो में काफी कुछ हंगामा होगा। एक्चुअली आप देखेंगे कि गायत्री और मंगल एक दूसरे से टकराएंगी, जहां पर गायत्री के हाथ में ऑलरेडी बिच्छू वाला टैटू बना होता है। जैसे कि मैंने कल की प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया ही था कि गायत्री को शक के घेरे में रखा जाता है। मंगल शॉक्ड हो जाती है और वो जयराज को बताती है कि उसके घर का एक और सदस्य इस सभी कामों में इन्वॉल्व्ड है। यहाँ पर जो गायत्री है वो कॉल पे बात करते हुए भी नजर आती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, काम हुआ या नहीं। और मंगल ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मंगल ये सोच में पड़ जाती है कि उसके घर के आधे से ज्यादा सदस्य तो नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं, ये सब कुछ उसके पीठ पीछे हो रहा है, उसको पता क्यों नहीं चला। इवन जयराज भी शॉक्ड हो जाता है। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल जयराज को भेज देगी कि आप जाइए वरना लोगों को शक हो जाएगा, मैं यहाँ पर पूरी जानकारी निकालती हूँ। तभी यहाँ पर शांति जी आएंगी और मंगल से कहेंगी कि मंगल तूने बहुत अच्छा डांस किया, तेरी तबीयत तो ठीक है। और यहाँ पर वो अपना टैटू भी दिखाएंगी। मतलब इस पूरे डांस शो में एक टैटू आर्टिस्ट आया होता है और वो सभी के हाथों में टैटू बनाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि वो शांति, कुसुम और गायत्री और बाकी सभी लोगों के हाथों में वो टैटू बनाएगा
ईशाना के हाथ पे भी टैटू बनवाता है। अब यहाँ पर शांति बोलती है कि देखो हमने तो नॉर्मल टैटू बनवाए हैं, लेकिन तुम्हारी गायत्री ने तो एक बिच्छू वाला टैटू बनवाया है। तभी वहाँ पर गायत्री आएगी और शांति से कहेगी कि शांति जी आपने उस टैटू आर्टिस्ट को पैसे नहीं दिए, जिसके चलते शांति यहाँ पर उसको टोंट मारेगी कि आपके पास तो इतना पैसा है, कहाँ इतना पैसा बचा कर जाएंगी, आप ही जाकर पैसे दीजिए। मतलब यहाँ पर मंगल को ये क्लियर हो जाएगा कि ये लोगों ने जो टैटू बनवा रखा है वो परमानेंट नहीं है, और यहाँ पर इसका ये शक भी दूर हो जाएगा कि गायत्री इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है, वो कोई दूसरी ही महिला है। अब यहाँ वो जयराज को ये कंफर्म कराएगी कि जिस महिला को मैंने देखा था उसने पिंक साड़ी पहनी थी और उसके हाथ पे परमानेंट टैटू था, इन लोगों ने तो टैटू आर्टिस्ट से बनवाया। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो जाएगा कि गायत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से उस महिला में और गायत्री में कोई भी संबंध नहीं होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो सौम्या है वो जयराज को अप्रोच करेगी डांस करने के लिए। एक्चुअली आदित्य और मंगल की नज़दीकियों से वो इतनी परेशान हो गई है कि वो आदित्य को जलाने के लिए वो जयराज के साथ डांस करने की बात कहेगी। अब जैसे ये बात जयराज को पता चलेगी वो शॉक्ड हो जाएगा एंड फाइनली बिना कुछ कहे वहाँ से आ जाएगा। तब वो मंगल को सारी बात बताता है। अब मंगल यहाँ पर टोंट मारती है कि जाइए, आप विश्वामित्र हैं, अब देखते हैं कि आपकी वो तपस्या भंग कर पाती है या नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल की बात सुनकर जयराज को शौक लगता है, बट वो बोलती है कि थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है, आपको बुलाया गया है तो आप जाइए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ सौम्या और जयराज एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज होकर डांस करते हुए दिखाई देंगे। जयराज यहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा, बट वो डांस करेगा। एक्चुअली यहाँ मंगल उसको बोलती है कि आप जाके डांस में इन्वॉल्व रहो, इन लोगों पर नज़र रखो, और इधर मैं टैटू वाली महिला को ढूंढती हूँ, इन लोगों का प्लान फेल करवाती हूँ। और इसी बीच आप देखेंगे कि जो आरव है वो शुभी के साथ बदतमीजी करेगा। एक्चुअली शुभी चली जाती है ईशाना के पास उसको सारी सच्चाई बताने के लिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ बता पाती आरव उसका हाथ पकड़कर खींच लेगा और उसको मेकअप रूम में ले जाकर उसके साथ बदतमीजी करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आपने बीटीएस देखा ही होगा जहां पर मंगल आरव के सर पे बोतल फोड़ देती है। एक्चुअली जैसे ही यहाँ पर मंगल की नज़र पहुँचती है शुभी पर तो वो शॉक्ड हो जाती है। आरव उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, उसको छेड़ रहा होता है। तभी मंगल गुस्से में जाएगी और आरव को धक्का देगी और अपनी बेटी को बचाएगी और उसके सर पे हमला कर देगी और आरव को गहरी चोट लग जाएगी। आरव वहीं पर गिर जाएगा और इस तरह से वो उसको काफ़ी धमकी भी देगी एंड फाइनली अपनी बेटी को बचा के ले आएगी। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसी बीच एंट्री होगी पुलिस की। पुलिस की एंट्री के साथ ही यहाँ पर जो ये पूरा प्लान चल रहा है वो फेल हो जाएगा और इस प्लान के चलते यहाँ पर नकली नोटों की जो तस्करी है वो रुक जाएगी और आदित्य शॉक्ड हो जाएगा। आदित्य यहाँ पर सारा ब्लेम आरव के ऊपर डाल देगा। ये जिम्मेदारी तो मैंने उसको दी थी, इतना समझाया था, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ। अब सौम्या यहाँ पर कहेगी कि ये दूसरी बार हुआ है, मुझे इस आरव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये आरव के कारण ही हुआ है। मतलब इन लोगों की जो तिगड़ी है इसमें दरार आ जाएगी और यहाँ पर आदित्य शॉक्ड हो जाएगा कि कौन वो व्यक्ति है जो हर बार उसका प्लान फेल कर देता है। ये दूसरा मिशन था, ये भी फेल हो गया और यहाँ भी नोटों की तस्करी रुक गई। और यहाँ आप देखेंगे कि इसी बीच मंगल कहीं ना कहीं बहुत परेशान नजर आएगी क्योंकि उसका अगला राउंड जो होगा वो सौम्या के साथ होगा। तभी जयराज उसको समझाएगा कि मंगल जी मुझे पता है आप ही जीतने वाली हो, पूरा विश्वास है, इस मिशन को तो हम जीत चुके हैं, अब इस कंपटीशन की बारी है, इस कंपटीशन को भी आप ही जीतोगी। तो इस तरह से मंगल और सौम्या मिलकर डांस करने वाले हैं।